मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पेज लेआउट में से ओरिएंटेशन पे बात करेंगे। ओरिएंटेशन पेज की पोजीशन होती है और इसमें हमारे पास दो स्टाइल हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट वो स्टाइल होता है जिसमें पेज की हाइट ज्यादा और विड्थ कम होती है, और जबकि लैंडस्केप वो स्टाइल होता है जिसमें पेज की विड्थ ज्यादा और हाइट कम होती है, जैसे कि आपको यहाँ से नजर आ रहा है। और नॉर्मली जब हम पेज लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं तो वो पोर्ट्रेट होता है। अब अगर मैं इसे अपने पेज को लैंडस्केप करूं और इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे मेरे पेज की विड्थ ज्यादा हो गई और हाइट कम हो गई। और अगर इसे मैं वापस पोर्ट्रेट करूं तो आप देखें यहाँ साइडों में से जगह बच गई है और इसकी हाइट ज्यादा हो गई है और विड्थ कम हो गई है। अगर आपने अपने पेज का प्रिंट पोर्ट्रेट स्टाइल में लेना है तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने अपने पेज का प्रिंट लैंडस्केप पे लेना है तो आप लैंडस्केप सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास साइज है। यहाँ हमें पेपर के डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल हैं, जिसमें लेटर है, टैबलेट है, लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जेक्टिव है, A3, A4, A5, B4, B5। ये पेज के डिफरेंट साइजेस हैं और साथ आपको नजर भी आ रहे हैं। नॉर्मली हम लेटर साइज यूज कर रहे होते हैं या A4 साइज यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इसमें से अगर डिफरेंट साइज का पेपर चाहिए तो हमें ये पहले से डिसाइड करना होता है कि हमने इसके किस साइज पे प्रिंट लेना है। अपने प्रिंटर से जिस साइज के पेपर पे हमने प्रिंट लेना होता है, यहाँ से उसी साइज का पेपर सिलेक्ट करना होता है, अदरवाइज हमारी राइटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे अगर हम यहाँ से किसी बड़े साइज का पेपर सिलेक्ट कर लें और उसका प्रिंट लेते हुए छोटे साइज के पेपर पे प्रिंट लें तो बहुत सी राइटिंग कट जाएगी और हमारा डॉक्यूमेंट खराब हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर साइज सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है और वही साइज सिलेक्ट करें जो आपने प्रिंटर पे यूज करना है। मैं लेटर साइज ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कॉलम की। कॉलम से हम अपने टेक्स्ट को डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं कॉलम के ऑप्शन पे सिलेक्ट करूं तो 1 सिलेक्ट है। मैं इसे 2 कॉलम में डिवाइड करना चाहूं तो मैं 2 के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरा टेक्स्ट 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। अगर मैं इसे 3 कॉलम में डिवाइड करना चाहूं तो मेरा टेक्स्ट 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। अगर मैं लेफ्ट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें जो राइट साइड के 2 कॉलम थे वो कंबाइन हो गए हैं, लेफ्ट साइड का कॉलम था वो सिंगल रह गया है। और अगर मैं राइट पे क्लिक करूं तो आप देखें राइट साइड का कॉलम सिंगल है और लेफ्ट साइड के दोनों कॉलम इक्वल हो गए हैं। और मोर कॉलम के ऑप्शन में अगर आप इससे ज्यादा कॉलम बनाना चाहते हैं, जैसे अगर आप 4 या 5 कॉलम बनाना चाहते हैं या जो भी आप कॉलम ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, या कॉलम की विड्थ और हाइट कितनी रखना चाहते हैं, आप यहाँ लिख के ओके करेंगे तो वो आप कर सकते हैं। और दोबारा अगर मुझे अपने टेक्स्ट को नॉर्मल करना है तो मैं कॉलम ऑप्शन पे आऊंगी, 1 पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरी राइटिंग नॉर्मल हो गई। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।